सुप्रभात बच्चों। और हम लोग रसखान पढ़ रहे हैं और रसखान में आज हम लोग गोपियों का प्रसंग पढ़ रहे हैं कि गोपियाँ किस तरह से प्रभु के मोहिनी तान जो है, प्रभु की बांसुरी की जो धुन है उस पे भाव विह्वल होके अपना सब कुछ भूल जा रही हैं कृष्ण की इस मधुर बांसुरी की धुन पे। तो बच्चों आज रसखान जी कृष्ण के इसी रूप सौंदर्य का, इसी मोहिनी बांसुरी का वर्णन कर रहे हैं गोपियों के माध्यम से। तो देखते हैं, जा दिन से वह नंद का छोहरा या बन धेनु चराई गए है। अब यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जा दिन थे वह नंद का छोहरा या बन धेनु चराई गयो है। जिस दिन से वो नंद बाबा का बेटा, नंद बाबा का छोरा वन में आके और गैया चरा के गया है। यानी जब से वो वन में आने लगा है और गैया चराने लगा है तब से क्या हालत हुई है ब्रजवासियों की, उसका वर्णन है यहाँ पे। मोहिनी तानन गोधन गावत बेन बजाई रिझाई गए हैं। अब वो गाय चराने वन में जाते हैं तो क्या असर होता है गायों पे। अब कह रहे हैं मोहिनी तान गोधन गावत, गोधन यानी गाय रूपी धन। तो जो मोहनी उनकी मन को मोह लेने वाला जो राग है, जो सुर है, उसको सभी गाय गा रही हैं। बेन बजाई रिझाई गए है। इस तरह से वो अपनी बांसुरी को बजा के सबके मन को मोह लिए हैं। रिझा देना यानी मोहित कर लेना। इस तरह से मोह लिए हैं कि सारी जो गायें हैं वो भी उनके मोहनी मुरली की तान को गा रही। वह दिन से कछु टोना सपही रसखान हियो में समाई गयो है। लग रहा है इस प्रकार रसखान जी वर्णन कर रहे हैं कि वह दिन से कुछ टोना सके, यानी जब से वो गाय चराने जाने लगे हैं तब से मानो कृष्ण कुछ जादू टोना कर गए हैं कि रसखान हियो में समाई गए। रसखान यहाँ कृष्ण को कहा गया है कि कृष्ण सभी के हृदय में वास कर रहे हैं, सभी के हृदय में कृष्ण समाहित हो गए। इस तरह से कृष्ण अपने मुरली की मधुर धुन से सबके ऊपर जादू कर दिए हैं, सबको मोह लिए हैं कि रसखानी यानी श्री कृष्ण ही सबके हृदय में विराजमान हो गए हैं। कौन को की कहानी करे, कहानी करने माने यानी किसी की बातों को सुनना। कौन को के कहानी करे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। कृष्ण की इस मुरली मोहन मन को मोह लेने वाले मुरली के धुन पे को सुन के कौन को के कहानी करे। कोई किसी की परवाह नहीं करता है। कहानी करना यानी परवाह करना, यानी कृष्ण के मुरली के मन मोह लेने वाली मुरली के आगे सब इतने मुग्ध हो गए हैं कि किसी को उस मुरली के धुन के आगे किसी की बातों का कोई परवाह नहीं रहता है। रसखान हियो में समाई, अरे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गए हुए, मानो उस मुरली की मोहनी तान के आगे ब्रज के जितने भी वीर हैं वो बिक से गए हैं, अर्थात अपना सर्वस्व उस मोहिनी मुरली के तान के आगे न्यौछावर कर दिया। सब उसी के वशीभूत हो गए हैं, किसके, कृष्ण के उस मन को मोह लेने वाली मुरली के सुर की। तो बच्चों ये क्या था, ये अर्थ था, यानी जो रसखान का चौथा सवैया है उसका अर्थ था ये। अब हम आपको शब्दार्थ बताएंगे। तो शब्दार्थ में देखिए, धेनु क्या है, गाय है। गोधन क्या है, गाय रूपी धन है। वेणु क्या है, बांसुरी है जिसको बजा के श्री कृष्ण सबके मनों में विराजमान हो जाते हैं, सबके हृदय में विराजमान है। सिगरो यानी सभी, ब्रजबीर ब्रज के सारे वीर। अब हम बच्चों इसका काव्यगत सौंदर्य जानेंगे। तो इसका जो काव्यगत सौंदर्य है वो रस जो है भक्ति रस है। छंद क्या है, जो आपका छंद है वो सवैया है। यहाँ भक्ति के अलावा श्रृंगार बच्चों ज्यादा प्रभावी हो रहा है, इसलिए यहाँ श्रृंगार ज्यादा प्रभावी हो रहा है क्योंकि मन को मोह लेने की बात हो रही है। कृष्ण तो भक्ति
कृष्ण की भक्ति तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें श्रृंगार रस ही प्रभावी हो रहा है। कृष्ण के प्रेम मुरली के तान में सब मुग्ध और मतवाले हो जा रहे हैं। तो सारे यहाँ पे श्रृंगार रस, यहाँ छंद क्या है, सवैया है। और अलंकार रस खान्य अनुप्रास का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो अलंकार आपका अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, मुक्तक काव्य शैली है बच्चों। और गुण क्या है, माधुर्य। तो बच्चों ये हमारा पूरा इसका तीसरा क्या है, चौथा जो सवैया है उसका अर्थ था। इसको इसकी व्याख्या काफी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।